Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your English period. First recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. So beta, today we are going to do the words meaning and the question answers of your chapter The Honey Guides Revenge. First you have to make the title page of this unit number 3, The Honey Guides Revenge, and on the next page you will do your words meaning. These are the words and this definition or their meanings. The first word is rarely. Rarely. What is the part of speech? Adverb. क्या है ये? Adverb. और इसके meaning है seldom, infrequently यानी कभी कभार. Okay, seldom, infrequently. Second word बेटे rattle. Rattle. Parts of speech में क्या है ये? Noun. और इसके meaning क्या है? Disturbance. ठीक है, डिस्टर्बेंस, रैटल. थर्ड वर्ड इज हाइव. दिस इज अ नाउन. हाइव आपको पता है ना, जहाँ पे शहद की मक्खियाँ रहती हैं, छत्ता. आई स्ट्रक्चर वेयर बीज लिव. डेफिनेशन क्या है इसकी? आई स्ट्रक्चर वेयर बीज लिव. देन बेटे स्टार्टल. स्टार्टल क्या है? वर्ब, और इसका मतलब है सरप्राइज. सरप्राइज. देन रिवेंज. रिवेंज क्या है? नाउन. रिवेंज माने बदला लेना. द हनी गाइड्स रिवेंज हमने पढ़ा है ना, हनी गाइड ने कैसे अपना बदला लिया था, रिवेंज. और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? पे बैक. पे बैक. ओके बच्चे. रेयरली, सेल्डम, इनफ्रीक्वेंटली, रैटल, डिस्टर्बेंस, हाइव, अ स्ट्रक्चर वेयर बीज लिव, स्टार्टल, सरप्राइज, रिवेंज, पे बैक. ओके बेटे. Now come to your question answers. Come to your page number 39 bete. Learn to read one. These are the question answers. Question number 1. How did the honey guide help Gingli find honey? हनी गाइड ने गिंगली की कैसे हेल्प की थी हनी ढूंढने में? इसका आंसर क्या होगा? दिस इज द आंसर बेटे. हनी गाइड कॉमा निगेडी कॉमा मेड गिंगली टू फॉलो हिम to reach to a fig tree where it settled on one branch. निगेडी ने क्या किया था? गिंगली को अपने फॉलो करवाया था और एक फिग ट्री पे पहुंच गया था, जहां जाकर वो एक ब्रांच पे बैठ गया था. ठीक है, जिससे गिंगली समझ गया था कि यहाँ पर बी हाइव है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटे. कुड गिंगली हैव फाउंड द बी हाइव ऑन हिज ओन? यस और नो. क्या गिंगली खुद से ढूंढ सकता था बी हाइव? जी. इतना थिक ट्री होता है, इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसके अंदर कहीं छुपा हुआ बी हाइव बना होता है. क्या गिंगली खुद से ढूंढ सकता था? आंसर इज नो. ठीक है, आप इसका आंसर लिखिएगा अपनी कॉपी में, नो. देन नंबर 3. गिंगली डिड नॉट फॉलो द यूजुअल कस्टम ऑफ गिविंग निगेडी सम ऑफ द हनी बिकॉज गिंगली ने निगेडी को हनी नहीं दिया था. क्यों नहीं दिया था? ए, देयर वॉजंट इनफ हनी. क्या उनके पास काफ़ी हनी नहीं था? बी, ही वॉन्टेड इट फॉर ऑल फॉर हिमसेल्फ. वो सारा का सारा अपने लिए ही लेना चाहता था. सी, ही हैड डन ऑल द वर्क ऑफ गेटिंग द हनी. उसने सारा काम किया था हनी लेने के लिए. टिक द करेक्ट आंसर. विच इज़ द करेक्ट आंसर बेटे? यस, ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि वो क्या था? एक ग्रीडी मैन था. वो सारा का सारा अपने लिए लेना चाहता था. ही वॉन्टेड इट ऑल फॉर हिमसेल्फ. नंबर 4. हाउ डिड द हनी गाइड कैरी आउट हिज रिवेंज? हनी गाइड ने अपना रिवेंज कैसे लिया था? आंसर इज वन डे निगेडी लेड गिंगली टू अ स्लीपिंग लेपर्ड इंस्टेड ऑफ अ हनी कॉम्ब. द लेपर्ड इंजर्ड गिंगली. एक दिन क्या किया निगेडी ने? गिंगली को कहाँ ले गया? एक स्लीपिंग लेपर्ड के पास, बजाय इसके कि वो बी हाइव में लेकर जाता. और लेपर्ड ने गिंगली को क्या कर दिया था? इंजर्ड कर दिया था. याद है ना आपको ये पिक्चर? ये गिंगली कैसा इंजर्ड हो गया था. ये लेपर्ड था ऊपर, ये निगेडी इसको ले गया था. ऑल राइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 4. Now number 5 बेटे. What is the lesson that Gingli and his children will always remember? गिंगली और उसके बच्चे कौन सा लेसन हमेशा याद रखेंगे? The answer number 5 is they will always remember to leave
द बिगेस्ट एंड जूसीएस्ट पार्ट ऑफ द कॉम फॉर द हनी गाइड। वो क्या याद रखेंगे, आइंदा वो हमेशा सबसे बड़ा और सबसे जूसीएस्ट पार्ट हनी कॉम का छोड़ेंगे हनी गाइड के लिए। ठीक है, नाउ बेटा टर्न द पेज। We are on page number 40 बेटे। Learn grammar. Look at these words from the passage. Eagerly, patiently, indignantly। जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें तीनों वर्ड्स थे ना। These are all adverbs of manner. An adverb describes a verb and says how something is done। ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटे, एडवर्ब्स भी कर चुके हैं, एडवर्ब्स की काइंड भी कर चुके हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर भी कर चुके हैं कि कोई काम जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आता है। जैसे ईगरली, वो वेट कर रहा था ईगरली, या वो कोई काम कर रहा है पेशेंटली या इंडिग्नेंटली। और इसमें ख़ास बात क्या है कि अमूमन यूजुअली ज़्यादातर एल वाई पर एंड होते हैं। ठीक है, सर्कल द वर्ड्स इन ईच सेंटेंस दैट टेल्स यू हाउ समथिंग इज़ डन। द वर्ब्स आर अंडरलाइंड। एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटे, जो वर्ब को मॉडिफाइड करते हैं या वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। तो उन्होंने वर्ब हमारे लिए अंडरलाइन कर दिए हैं, हमें एडवर्ब तलाश करके सर्कल करना है। एग्जाम्पल, निगिडी हॉप्ड अबाउट मैडली। निगिडी कैसे हॉप्ड कर रहा था, मैडली, तो मैडली इज़ द एडवर्ब। नंबर ए, गिंगली क्विकली थ्रस्ट द बर्निंग ब्रांच इनटू द हॉलो। गिंगली ने थ्रस्ट की बर्निंग ब्रांच, लेकिन कैसे थ्रस्ट की, क्विकली, तो क्विकली इज द एडवर्ब, सर्कल क्विकली। ओके, बी, ही प्लेस्ड द कॉम केयरफुली इन द बैग। उसने कॉम रख लिया, कैसे, केयरफुली, तो केयरफुली इज द एडवर्ब। नंबर सी, ही स्लोली क्लाइंब्ड डाउन द ट्री। वो आहिस्ता से ट्री से नीचे उतरा, तो इसमें एडवर्ब क्या होगा, स्लोली। नंबर डी, निगिडी फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली। ठीक है, निगिडी उड़ रहा था और वेट कर रहा था, कैसे, पेशेंटली, पेशेंटली इज द एडवर्ब। नंबर ई, ही स्टॉप्ड एंड लिसन्ड केयरफुली। ठीक है, तो केयरफुली इज द एडवर्ब। ऑल राइट बेटे, द वर्ड्स मीनिंग एंड द क्वेश्चन आंसर्स यू विल डू इन योर कॉपी, बट दिस पार्ट you will do here in the book. Okay, first write you have to date and day and then you will complete this part. Okay beta, take care. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.